पंजाब की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गैंगवार का नतीजा है या फिर पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था का। विपक्ष आरोप लगा रहा है गैंगस्टर्स का जाल पंजाब में बड़े स्तर पर फैल चुका है। मूसेवाला का मर्डर कोई छोटी मोटी रंजिश का नतीजा नहीं है, ये मर्डर पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का नतीजा है। आज मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया गया। मूसेवाला की अंतिम यात्रा में उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, मूसेवाला का मर्डर करने वाले कब पकड़े जाएंगे? क्या पंजाब की मान सरकार कानून व्यवस्था के सवाल पर नाकाम है? क्या पंजाब में ऐसे ही दिन दहाड़े मूसा जैसे लोग गैंगस्टर की गोलियों के शिकार बनते रहेंगे? कुरुक्षेत्र में इन बड़े सवाल पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मूसावाले के मर्डर के समय किस तरह से गोलियां चल रही थी, किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। ये वीडियो पंजाब में बिगड़ते कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मूसेवाला के मर्डर के गुनहगार की गिरफ्तारी कब होगी? क्या मूसेवाला के परिवार को मान सरकार इंसाफ दिला पाएगी? ये बड़े सवाल आज पंजाब सरकार के सामने खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, वीडियो आपने देख ली। इस वीडियो में दहशत की आवाज आपने सुन ली। ये फायरिंग की आवाज किसी को भी डराने के लिए काफी है और सवाल उठाने के लिए भी काफी है कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था का हाल ऐसा क्यों हो गया है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवक्ता बीजेपी, मालविंदर सिंह कांग, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इसके साथ ही साथ प्रीतपाल सिंह बालीवाल, प्रवक्ता पंजाब लोक कांग्रेस, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले मालविंदर सिंह कांग जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये वीडियो देखकर किसी का भी दिल सिहर जाएगा, दहशत से भर जाएगा और सवाल यही आएगा, पंजाब में हो क्या रहा है? कब पकड़े जाएंगे कातिल? इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखदाई घटना हुई है। पंजाब का एक उभरता सितारा हमने खो दिया और जिस तरीके से दर्दनाक तरीके से उसका जान ली गई है, ये अपने आप में बहुत ही खौफनाक भी है और फिक्रमंद करने वाली भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज तो हम परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले और सबसे जरूरी उसके परिवार को शक्ति दे। इसमें कोई दो राय नहीं है प्राची भी। ये जो सारा विषय है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बख्शने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और इसमें मान साहब की सरकार इस सारे इशू को बड़ी संजीदगी से ले भी रही है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आने वाले समय में भी इस तरीके से सरकार कदम उठाएगी कि आइंदा जो है इस तरीके की वारदात जो पंजाब की धरती पे ना हो। सरकार उसके लिए पूरी संजीदगी से, गंभीरता से काम कर रही है। करिए मालविंदर सिंह जी, लेकिन सवाल यह है कि इतना वक्त बीत चुका है, आपने कुछ गिरफ्तारियां कर ली हैं, इधर उधर से तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जो असली गुनहगार है, जो मुख्य आरोपी है, वो कौन है? हत्या के पीछे मकसद क्या है? ये तक तो साफ नहीं हो पा रहा है। जी, जो अभी तक तो जो सामने आई हैं चीजें, अब इसको पूरा जांच का विषय, मैं इसको कंक्रीट तो नहीं कह सकता। जिस तरीके से पोस्ट डाल के कुछ गैंग से जुड़े पुराने गैंगस्टर्स ने जिम्मेवारी ली है, कुछ जिस तरीके से कुछ पुरानी वारदातों का जिक्र हो रहा है, उसमें तो यही लग रहा है कि पंजाब में जो पिछले सालों में नौजवान जिस तरीके से गैंगवार में गए हैं, गैंगस्टर बने हैं, जिस तरीके से रोजगारी कह लो और कई जो हालात रहे हैं पिछले सालों में, और जिस तरह पॉलिटिकल पैटर्नेज रहा है,
उन्हीं नहीं लोगों मालविंदर ने सिंह जी, कहीं ना नहीं। कहीं आपका हमारे ये उभरते तर्क- हुए आपका सितारे ये की तर्क- जान ले ली। आपका ये तर्क ना तो मुझे स्वीकार्य है, ना ही आपकी पंजाब की जनता को स्वीकार्य होगा कि पहले नहीं, हमको जिस भी तरीके से काम हुए उसका अंजाम है कि गैंगस्टर गैंग बन गए यहाँ पर। अरे सरकार का दायित्व क्या है मालविंदर सिंह जी? एक सिंगर था वो, मैं यही कह रहा छोटा हूं मोटा आदमी नहीं कि था। आम आदमी की ये सुरक्षा हम, कैसे सुनिश्चित हो जाएगी वहां पर? हाँ, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो उसको सिक्योरिटी अलॉटेड भी थी वो भी उसके साथ नहीं थी। अब उसके क्या कारण है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए पूरी जांच बिठाते रहिए, इंस्ट्रक्शन पंजाब दी है। जलता रहेगा, जाने जाती लेकिन रहेंगी, फायदा नहीं निकल रहा ना इसका कोई। खैर, मनजिंदर सिंह जी कह रहे हैं, मालविंदर सिंह जी, कि उन्हें बहुत दुख है, बहुत संवेदनहीन ये घटना सामने आई है, कोशिश की जा रही है, जल्द ही पकड़ा जाएगा गुनहगार। देखिए, जहाँ तक तो दुख वाली बात है, यकीनी तौर पर हर इंसान को दुख है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो आज हमने सीन देखे, उन्होंने तो सबको रुला के रख दिया। माता जी उनके बाल बुन रहे हैं, पिताजी उनके सिर पर पगड़ी सजा रहे हैं, उनको कलगी सजा रहे हैं, और फिर लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पिताजी अपनी पगड़ी उतार कर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। तो दुख तो मैं नहीं समझता कि किसी को नहीं होगा, कोई भी इंसान होगा उसको इस सारी घटना का दुख होगा। पर अफसोस इस बात का है कि उस दुख को जिस तरीके से ये सारा मैसअप किया गया, काश इतना दुख भगवंत मान जी को भी होता, या अगर होगा भी तो शायद वो अपना जाहिर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहते नहीं। एक बार भी अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से उनके बारे में एक भी अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली, एक बार भी आके उन्होंने मीडिया को एड्रेस नहीं किया, और ये नहीं कहा कि मेरे से एक भूल होगी, मैंने जाने में अनजाने में, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ा गलत काम हो जाएगा, उनकी सुरक्षा के कागज में लीक कर बैठा। देखिए, इंसान बड़ा होता है गलती मानने से, छोटा नहीं। और जब वो इंसान गलती मानता है तो वह फिर अपनी उस गलती को सुधारता भी है। आज हम सबको ये मानना होगा कि ये राजनीति की भेंट चढ़ गई है उनकी ये जान। अगर भगवंत मान जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को बहुत बड़ा देवता बताने के लिए और ये लिखकर ना डाला होता कि हमने सिद्धू मूसेवाले का वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है, सुरक्षा खत्म कर दिया है, तो उनके साथ ये हादसा नहीं गुजरता। हम बार बार उनको दोषी ठहरा रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी ने पहले उनको गैंगस्टर कहा, पहले डीजीपी ने कहा, फिर मैंने देखा कि राघव चड्ढा ने पोस्ट करके डाला कि ये गैंगस्टर्स के अंदर वॉर हुई है। ये बहुत गलत बात है। एक गलती की, उसके बाद एक पवित्र आत्मा को बदनाम किया। एक जवान जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मिट्टी को तो कम से कम बदनाम मत करो, और जो हुआ है उसके लिए खेद जाहिर करो और बताओ कि गलती हुई है। और गलती आपने केवल अपने नंबर बनाने के लिए, ठीक है आप 9 सिक्किए हैं, लेकिन 9 सिक्की का मतलब ये नहीं कि किसी की जान ले लेंगे। ठीक तो है, मेरे को तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फेल्योर है और मैं पंजाब आपको सरकार। दिल से बोल रहा हूँ, मैं भगवंत मान जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनको अच्छा आदमी मानता हूँ, मैंने उनको कभी भी आज तक भी मैंने उनके बारे में कहा, पर मुझे इस बात का खेद है कि पंजाबी होकर, पंजाब का सिख होकर वो क्यों दब रहे हैं, वो क्यों अपनी पीठ नहीं सीधी करके खड़े हो पा रहे, वो क्यों फैसला नहीं ले रहे, और क्यों आम आदमी पार्टी कि एक तो दबाव में है पंजाब के सीएम, और आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फेल्योर है ये पंजाब सरकार का। आऊंगी मैं आपके पास सिरसा साहब। अर्शप्रीत जी, अभी जब मैं बात कर रही थी मालविंदर सिंह जी से, तो वो ये कह रहे थे कि पहले बेरोजगारी रही थी, परेशानी रही थी पंजाब में, यानी सीधे तौर पर पिछली सरकारों पर निशाना साध रहे हैं इस गैंगस्टर वॉर को लेकर, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पंजाब में उसको लेकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पंजाब में, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत पीसफुल था, बहुत स्टेबल था। हमारे टाइम में ना पटियाला क्लैश हुआ, ना आईडी बम मिला, ना आरपीजी फायर हुआ, एक ग्रेनेड लॉन्चर इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पे, ना 90 मर्डर हुए 90 दिनों में एलिजिडली, ना ही ऐसे क्राइम रेट इतना क्वाड्रपल हो गया, 10 टाइम ज्यादा हो गया वीज़ा-वी मर्डर एंड अदर क्राइम्स। तो देखिए, जब से आम आदमी पार्टी आई है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो चुका है, एंड इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मस्ट स्टेप डाउन एंड प्रेसिडेंट रूल इंपोज होना चाहिए। दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी इन्होंने ना विड्रॉ की होती तो सिद्धू मूसेवाला साहब आज भी जिंदा होते, हमारे बीच होते, पंजाब की शान। दूसरा, ये 2 चीजें बार बार कह रहे हैं मैडम, ये कहते हैं कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनको लेके क्यों नहीं गए? जब आप किसी की सिक्योरिटी विड्रॉ करते हैं
तो उसका मतलब होता है कि उसको थ्रेट परसेप्शन नहीं है, बिकॉज दैट इज द प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड। जब देते हैं या लेते हैं सिक्योरिटी वापस, तो ये चीज चेक होती है। जब आपने छीन ली उनसे, उनको लगा कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और दूसरा, जो राजा वड़िंग जी हैं, पीपीसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार से बात की और उन्होंने बताया कि 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, क्योंकि सिर्फ राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे, वो थके हुए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की भी, सर अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम घर पे रुक जाए थोड़ा आराम करने के लिए। सिद्धू मूसेवाला जी ने कहा हाँ, इस वजह से क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ की हुई थी, वाज अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन। और दूसरा, बुलेट प्रूफ कार आम आदमी पार्टी ने नहीं दी, ना ही इन्होंने इस पे पैसा लगाया। उन्होंने अपनी खुद की बुलेट प्रूफ कार खरीदी हुई थी अपनी जान की हिफाजत के लिए, बिकॉज उससे पहले उनको गिफ्ट मिला था पगड़ी का, उसमें बम मिला था अलेजेडली। और उससे पहले भी उनको गैंगस्टर्स और राइवल्स थ्रेट कर रहे थे। थ्रेट परसेप्शन अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी बहुत हाई था, उसके बावजूद इन्होंने सिक्योरिटी छीन ली। और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग क्रोनोलॉजी है मैडम। सिद्धू मूसेवाला जी इनके खिलाफ बोले थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे आम आदमी पार्टी का, विजय सिंगला जी का, क्योंकि उनको सैक किया गया था फॉर करप्शन, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, सिक्योरिटी विड्रॉ होगी। और तीसरा क्या हुआ, जो नाम थे जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ होती उसको जब तक कर दिया। उसमें स्पेसिफिकली नाम मेंशन किया सिद्धू मूसेवाला, अकाल तख्त के जत्थेदार साहब। आप ये 3 वजह मान रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स बता रहे हैं, और इसी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सिक्योरिटी अगर विड्रॉ कर भी ली थी तो उसे इस तरीके से गाहे बगाहे बताना नहीं था। किसी की जान का मामला था, किसी की जिंदगी का मामला था। प्रीतपाल सिंह जी, आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं जो पंजाब में हो रहा है? आऊंगी अर्शप्रीत जी, 5 सेकंड ले सकता हूँ? 5 और सेकंड। बस एक चीज और है, जल्दी से बात कीजिए। केजरीवाल साहब को इन्होंने 90 सिक्योरिटी पर्सनल दे दी। पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को लिख रही है कि उनकी सिक्योरिटी को एनहांस करो, उनकी जान को खतरा है। तो सीपी दिल्ली के कमिश्नर जो पुलिस के हैं, वही बात आप भी कह रहे हैं जो सिरसा साहब कह रहे थे। देखिए, बात घूम फिर के वही आ रही है कि कहीं ना कहीं दबाव में पंजाब के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। प्रीतपाल सिंह जी, आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? ये जो पंजाब जलता हुआ नजर आ रहा है, जो कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए प्राची जी, हमने सिर्फ एक मीडिया ट्रायल जो ये हमारी आम आदमी पार्टी है सुर्खियां बटोरने के लिए, वो लीकेज करने के बाद हमने अपना एक सुपरस्टार खो दिया जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में था। पंजाबियों के नाम लोग जो रैपर भी थे, बड़े बड़े सिंगर थे, वो सिद्धू मूसेवाले को एडमायर करते थे, उसे फॉलो करते थे। वो चला गया। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात कर लें, 2 गनमैनों की बात कर ले, लेके गया नहीं लेके गया। यार पंजाब में ऐसा राज हो गया कि कल को मैं निकलूं, अर्शप्रीत निकले, खुद कंग साहब निकले, तो हमें ये नहीं पता कि किसने आके हमला कर देना है। रोज का ये सीन हो गया। कल पटियाला में मर्डर हो गए 2, 3 जलंधर में हो गए। सुबह एएसआई को सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। ये सिद्धू मूसेवाला कांड हो गया। कहाँ पे रहेंगे? मेरी माँ कह रही थी आज, बेटा बच के जाइयो, संभाल के चल, क्या पता तेरे दुश्मन कहां बैठे होंगे। ये हाल हो गया पंजाब का। ये पहली वाली सरकारें या बाकी चीजों की बातें छोड़ दीजिए। आज ये बताएं कि मेरी सिक्योरिटी, हर्षप्रीत की सिक्योरिटी, सिरसा साहब अगर पंजाब आते हैं, कंग साहब यहाँ पे रहते हैं, इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है कौन? वो पंजाब सरकार है। वो फेल्यूर हो गई है। वो ना हम भगवंत मान को देख रहे हैं, ना XYZ किसी और को देख रहे हैं। आज हमारे पंजाब का एक नामवर चेहरा जिसका पूरी दुनिया में नाम था, उसके संस्कार पे अंतिम रस्मों में एक भी आम आदमी पार्टी का ना MP, ना कोई इनका मिनिस्टर, ना कोई MLA वहां गया ही नहीं। आप सत्कार दे रहे हो यार, एक बड़ा सिंगर, बड़ा नाम, और वहां पे कोई पहुंचा नहीं। इससे क्या बदरुखी होगी हमारे उस आदमी की जिसके लिए पूरे दुनिया से ट्वीट्स आ रहे हैं, पूरा हॉलीवुड कर रहा है, पूरा बॉलीवुड कर रहा है। उस चीज का जवाब कौन देगा? भगवंत मान खुद आर्टिस्ट है। ये आर्टिस्ट का सत्कार दिया यार, जिसने पूरे पंजाब का नाम रोशन किया हुआ था। आप उसके लिए एक आदमी नहीं भेज पाए, एक वो क्या कहते हैं फूल माला नहीं भेज पाए, एक लोई नहीं भेज पाए उसे कवर करने के लिए। हाँ, हमारी तरफ से सम्मान आया पंजाब सरकार की तरफ से। इससे इतने सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं, इतने सारे सवाल इकट्ठा हो गए। विक्रम सिंह जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है मालविंदर सिंह को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। एक दिन पहले ही सिक्योरिटी का विड्रॉ होना और फिर मशहूर सिंगर की हत्या हो जाना, खुलेआम दहशतगर्दी फैलाना फेल्योर नहीं है पंजाब सरकार का? कानून व्यवस्था का फेल्योर नहीं है? प्राची जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त बैठे हैं, वैसे बड़ी गंभीर चर्चा और बड़ा दुख वाला दिन है आज। मैं राजनीतिक टर्निंग इसको देना नहीं चाहता। अब गुरलाल पहलवान जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है,
उसको कांग्रेस की सरकार के टाइम गोलियों से भून डाला। उससे पहले रवि ख्वाजके को अकाली दल की सरकार, मालविंदर सिंह जी, पिछली सरकारों में क्या हुआ उसका जवाब देने के लिए तमाम लोग बैठे ना, मैं नहीं सुनूंगी सर। देखिए आज पंजाब में जो तस्वीरें आई है ना, एक माँ के दर्द को आप समझ रहे हैं, एक पिता के दर्द को आप समझ रहे हैं। आप अपने सरकार की जवाबदेही मुझे बताइए। मैं सीक्वेंस बता रहा हूं किस तरीके से नौजवानों को गोलियों से भूना डाला, रवि ख्वाजके को मारा, उसके बाद मालविंदर सिंह जी किसको मारा, पंजाब में क्या हुआ पिछले साल, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। आज क्या हुआ, तो आप लोग आज क्या हुआ मुझे ये बताइए ना। आपकी सरकार है, आप पर विश्वास किया ना जनता ने। मैंने तो माना प्राची, मानने से थोड़ी ना हो जाएगा। मालविंदर सिंह जी, हत्याएं होती रहे, पंजाब जलता रहे, और आप मानकर अपनी गलती मानकर पीठ थपथपाते रहिए। आप मेरे को सुनना नहीं चाहती तो फिर मुझे बुलाते क्यों आप जवाब दीजिए ना सर। आपसे मैंने सीधा सा सवाल पूछा था, क्यों ना माना जाए कि फेल्योर है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को गोलियां मारी गई, रवि ख्वाजके को जो अकाली दल का था, अभी 4 महीने, ये मुझे कांग्रेस वाले बताएं। इनका मतलब ये है प्राची जी, अकाली दल का प्राची जी मेरे को अगर गोलियों से, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार? क्या इन्होंने रिजाइन कर दिया? मालविंदर सिंह जी, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आपने शुरुआत अपने जवाब की कही थी कि आपको बहुत दुख है कि पंजाब ने अपने बेटे को खोया है। अगर आपको दुख है तो जिम्मेदारी तय कर दीजिए, पिछली सरकारों ने क्या किया, उसके लिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मान साहब की तो किसी से अफिलिएशन नहीं है। मान साहब तो पूरे मसले की जांच सीरियसली करवा रहे हैं कि जो हमको परंपरा में जिस तरीके से नौजवान गए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। आज एक बच्चा, आज हमारा सितारा चला गया, एमएलए क्या क्यों नहीं गया वहां पे, सितारा हमारा चला गया। अब ये लोग एक नौजवान बच्चे की मौत की आप लोग वोटों की राजनीति करोगे। एक सितारा पंजाब का चला गया तो आप कह रहे हो कि अब उस पे वोटों की पॉलिटिक्स कर लोगे आप लोग। यार सरकार लगी हुई है। जो मैं कह रहा हूं ये एक पूरे सीक्वेंसेस हैं प्राची। ये पिछले सालों में जो माहौल खराब हुआ है नौजवानों का, ये तो उसकी सिद्धू मूसेवाला तो बेचारा उसी लड़ाई में शिकार हो गया जो इन लोगों ने पैदा की है, कांग्रेस और अकालियों ने। बड़ा सही है, बड़ा सही है सर। सरकार आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप पिछली सरकारों पर डाल दीजिए और तृप्त हो जाइए, मुक्त हो जाइए तमाम आरोपों से। मैं आऊंगी आपके पास, मैं प्रीतपाल सिंह जी आपके पास भी आऊंगी, आपके अर्शप्रीत जी आपके पास भी आऊंगी, सिरसा साहब आपको भी मौका दूंगी। लेकिन विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे जरा टेक्निकल चीजों को समझ लेते हैं। विक्रम सिंह जी, किसी की जब सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, कम की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है? क्या वाकई में उसे रिवील कर दिया जाता है, छाप दिया जाता है बड़े बड़े अक्षरों में? प्राची जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। इस दुख की घड़ी में मैं बताना चाहूंगा, मेरी बातें कुछ कड़वी भी होंगी, लेकिन मेरा काम मीठी मीठी बातें करना नहीं है। जीवन भय का आकलन थ्रेट परसेप्शन का आधार होता है आईबी की रिपोर्ट, स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट और जो प्रोटेक्टी है उसका आवेदन पत्र। इसकी बृहद समीक्षा और चिंतन होता है और एक स्पीकिंग ऑर्डर निकलता है कि जीवन भय के आधार पर इनको इतनी अमुक सिक्योरिटी दी जा रही है। अगर स्केल डाउन किया जाता है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जीवन भय चूंकि कम हो गया है इसलिए सिक्योरिटी हम कम कर रहे हैं। और जीवन भय कम कैसे हुआ मैं जानना चाहूंगा। जब आईबी की रिपोर्ट थी 7 अगस्त को पिछले वर्ष एक हत्या थी, उसके आलोक में इनका जीवन भय मृतक का बहुत ज्यादा था। किन परिस्थितियों में इसको स्केल डाउन किया? चलिए, आपने स्केल डाउन किया, आपने एक पहली त्रुटि नंबर 1। त्रुटि नंबर 2, आईबी का और इंटेलिजेंस का कोई भी काम होता है वो परम गोपनीय होता है। बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है, उसको प्रेस में दे देना। आपने तो दुश्मनों को आगाह कर दिया, हमने दरवाजे खोल दिए हैं, आकर के डाका डाल दो, हत्या के प्रयास कर लो। ये कहा कि ये शासन प्रशासन है। नंबर 3, प्रोटेक्टी का काम नहीं है सिक्योरिटी लेके जाना। जो 2 कमांडोज थे ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ रहते, और अगर वो बिना प्रोटेक्शन के जाते तो स्थानीय एसपी और थाने को फोन करते कि प्रोटेक्टी बिना हमारे चला जा रहा है। ये हमें गोली भी लगी हो तो भी हम प्रोटेक्टी को नहीं छोड़ सकते हैं कि ये कह देना कि हम तो 24 घंटे से हमें नींद आ रही है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है और दोनों कमांडोज ने कहा है तो इनको करे बर्खास्त मलविंदर सिंह साहब। ये बहुत गलत परंपरा है। ये प्रमाद और आलस अगर करेंगे कमांडोज या सिक्योरिटी वाले तब तो चल चुका काम प्राची जी, सुरक्षा का और पुलिस विभाग का। बिल्कुल, देखिए बड़ी वाजिब बात आपने कही है और इन सवालों का जवाब मालविंदर जी आपको देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर लूंगी, छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगी तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि किसी की सिक्योरिटी विड्रॉ करना क्या इतना आसान है, क्या किसी जिंदगी के साथ खेलना इतना आसान है।
तो लगातार ये बड़ी बहस जारी है। सिरसा साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और सवाल मैं ये लेकर आ रही हूं जो मालविंदर सिंह ने उठाया। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, पंजाब को हम जरूर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पंजाब में तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इतना बिगाड़ दिया था, मुश्किल हो रही है। देखिए, अब मेरे को बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मालविंदर जी जो कह रहे हैं वो बहुत गलत है कि तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि कांग्रेस के वक्त उनका प्रधान मारा गया था, फलाने के। इनका मतलब ये है कि ये पंजाब के लोगों को ये एड्रेस करके कह रहे हैं कि देखिए ये तो देखो होता है और लोगों को मरना होगा, हम इसमें आपको नहीं बचा सकते। मतलब मुझे नहीं लगता कि सरकार का प्रवक्ता इस तरह की बात करे और बैठ के अपना ये कहे कि हम तो फेल हो गए हैं जी, हम नहीं कर सकते। उस वक्त भी ऐसे हुआ था, उससे पहले ऐसे, जब अकाली दल की सरकार थी तो अकाली दल के लोग मारे गए थे, कांग्रेस की सरकार थी तो भाई इसलिए अभी भी मारे जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल थिंग। सेकेंडली, मैं मालविंदर जी से जरूर आग्रह करूंगा, अगर मेरी बात का जवाब दें, हालांकि देंगे नहीं, गोलमोल घुमा के कहीं ले जाएंगे। क्या ये सच है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास 90 गनमैन है? क्या यह सच है कि राघव चड्ढा के पास 45 गनमैन है? क्या यह सच है कि भगवंत मान जी की बहन के पास 20 गनमैन है? क्या यह सच है कि भगवंत मान जी के पास 450 गनमैन है? 32 उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं, 16 उनके पास जिप्सियां हैं और 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां हैं। और जिसको थ्रेट है, जिसको आईबी ने कुछ दिन पहले कहा कि ही इज अंडर थ्रेट, कांस्टेंट थ्रेट है, उनको सिक्योरिटी विड्रॉ कर। यार आप ना प्राची जी, यहाँ पे डीजीपी साहब बैठे हैं, जरूर इस बात को बताएंगे। ये जो बार बार करे, 2 गनमैन नहीं है उनके पास, 1 गनमैन ही है, क्योंकि दूसरा गनमैन तो रेस्ट पे रहता है। कोई आदमी 24 घंटे सिक्योरिटी नहीं करता, एक ऑल्टरनेटिव होता है उसका। बिल्कुल सही। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में तो 3 होते हैं उसके अगेंस्ट, 8-8 घंटे की सिक्योरिटी होती है, लेकिन बाकी स्टेट्स के अंदर 12 घंटे की। ये जो बार बार कह रहे हैं 2 गनमैन, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर वो रात को है तो उसका मतलब रात को सारी रात सिक्योरिटी करते रहते हैं, दिन को भी सिक्योरिटी करते हैं, वही घर संभालते हैं, वही उसको संभालते हैं। मैं जरूर इनसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, क्योंकि ये मिसलीड कर रहे हैं और अपनी बात को मानने को तैयार नहीं है। जब तक आप फेलियर नहीं मानेंगे तो आप ठीक कैसे करेंगे? गलती मानेंगे तो उसको ठीक करेंगे। और एक अंत में, मालविंदर जी ये सच बता सकते हैं, अपनी ईमानदारी से बताएं, अपने इष्ट को सच मानकर। इनकी माता जी ने इनको कहा होगा, मालविंदर तू ध्यान रखी, बहुत खतरा है। पंजाब की हर माँ इतना दहशत में है, हर परिवार। ये सच इन्होंने कहा है। जाहिर सी बात है, जो वीडियो सामने आई है सिरसा साहब, उसने सबको डरा दिया है। कैसे अंधाधुंध फायरिंग हुई है, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जाहिर सी बात है कि माँ के मन के अंदर ये डर जरूर बैठा होगा कि मेरे बेटे जो बाहर निकल रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है। मालविंदर सिंह जी, इसका तो जवाब दे दीजिए। देखिए प्राची, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी से बात कहूंगा। हमारा मुख्यमंत्री जो मौजूदा सरकार है, ना किसी गैंगस्टर को पेट्रोनेज देगा, ना उसको छोड़ेगा। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो ये समस्या है ना, ये जो हमारी इधर उधर घुमाएंगे, बोलिया ना करो, मैं बोलदा नहीं गा, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ। मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ, मैं कभी ਵਿੱਚ नहीं बोलता, मैं बड़ा पढ़ा लिखा बंदा। चलिए ठीक है, नहीं बोलेंगे। मालविंदर सिंह जी जवाब पर आ जाइए। मेरी प्राची, मेरा ये था कहना, सिरसा जी भी मेरी बात को, और दूसरे मैंने कहा जब पिछली सरकारों में यूथ लीडर मारे गए, क्या उस समय रिजाइन कर दिया था मुख्यमंत्री ने? बात ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या की वजह ये रही है प्राची कि पेट्रोनेज नौजवानों को दिया जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के थे, अच्छे घरों के थे, आज वो हाथ से निकल गए। मुख्यमंत्री जो हमारा इस समय सरकार बनी है, और पंजाब के लोगों को उम्मीद भी है हमारा मुख्यमंत्री ना पेट्रोनेज देगा, ना फेवर करेगा। तो आप कहेंगे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे आप ही तो स्वच्छ राजनीति की, अलग राजनीति की बात करके आए हैं ना सत्ता में। अगर उनके वक्त में ऐसा हुआ, आपके वक्त में ऐसे हो रहा है, कैसे जस्टिफाई कर लेंगे मालविंदर सिंह जी? कैसे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं? मैं यही कह रहा हूं, हमारा मुख्यमंत्री ना फेवर करेगा, ना पेट्रोनेज करेगा, ना छोड़ेगा, और मूसेवाल साहब को भी न्याय हम जरूर देंगे और जल्दी देंगे। ठीक है, लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ गई है मालविंदर सिंह जी, कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं। पंजाब के मोहाली में क्या हुआ, वो जो घटना सामने आई, जो इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमला हुआ, पाकिस्तान से जुड़ गए थे उसके तार, क्यों ना फेलियर माना जाए इसे? बीजेपी के नेताओं ने ही किया है, वो तो सारा एफआईआर में भी आ गया, अरेस्ट भी हो गए। और जो लोग किसी ने भी किया हो, लेकिन कानून व्यवस्था का जिम्मा आपके ऊपर है।
तो मूसेवाला का गुनहगार कौन, कुरुक्षेत्र में आज हम इस बड़े सवाल पर बड़ी बहस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। मूसेवाला मर्डर का मोस्ट सस्पेक्ट लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने एक पुराने केस में रिमांड पर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस मूसेवाला मर्डर केस को लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। 5 दिन के लिए लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगा, क्योंकि उसी ग्रुप के गैंगस्टर जो कि कनाडा में रहता है, गोल्डी बराड़, उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली थी। मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आऊंगी और आपसे मैं ये समझना चाह रही हूं कि ये कैसे गैंगस्टर जो पूरा ग्रुप है, ये कैसे गैंग वॉर हो जाता है। जेल में बंद हैं लीडर इनके गैंग के, उसके बावजूद भी हत्याएं पर हत्याएं हो जा रही हैं, थ्रेटिंग सिचुएशन पैदा हो जा रही है। कैसे संभव होता है? प्राची जी जरा ध्यान से सुने, मेरी बातें फिर बहुत अप्रिय होंगी। हमारा एक बहुत बड़ा भाग जेल कर्मचारियों का, पुलिस का, जो बिल्कुल धूर्त है और इनके टुकड़ों पे पलने वाला है। और इन्हीं की वजह से ये शातिर गैंगस्टर जेल के पीछे रह करके अपना आपराधिक साम्राज्य चलाते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से मंगाते हैं, जबरन धन वसूलते हैं। ये बताया जाता कि पाकिस्तान के 10 सिंगर, पंजाब के 10 सिंगर और एक्टर से 10-10 लाख महीने की वसूली की जा रही है। ये करोड़ों रुपए की वसूली इस तरीके के बेशर्म गैंगस्टर्स जो बिश्नोई है और इस तरीके, और इन्हीं के टुकड़ों पे पलने वाले जो जेल कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उन्होंने आज ये हालात हमारी कर दी है। बेहतर ये होगा कि हमारी इंटरनल विजिलेंस ऐसी हो और इनको नेस्तनाबूद कर दें, मिट्टी में मिला दें। ये लॉरेंस बिश्नोई जो अपना उपनाम लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह रख रखा है ना, ये भूल जाएंगे जेल में रह करके जेल के कैदी की तरह बैगन का भरता और रोटी खाएं, वहां ये शौकीनी नहीं हो पाती। लेकिन हमने ऐश और आराम की सारी सुविधाएं, सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन और हर तरीके के कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप्स, आईपैड्स दे रखे हैं, जिससे इनकी जबरन धन वसूली और धमकी का काम चल रहा है। सबसे पहले हमारा इंटरनल अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं इंटरनल लूप होल्स की वजह से ही ऐसे गैंगस्टर जेल में बैठकर भी अपने गैंग को चला लेते हैं और कई सारी संगीन घटनाओं को अंजाम भी दे देते हैं। मैं आपके पास आऊंगी अर्शप्रीत जी, उससे पहले मेरे पास एक आंकड़ा है एनसीआरबी और पंजाब पुलिस का, ये बताता है कि 2017 में 659 हत्याएं हुई, साल 2018 में 684 हुई, 2019 में 689 हुई, 2020 में 757 और 2021 में 724 हत्याएं हुई हैं पंजाब में। यानी साल कोई भी हो, लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो ये पंजाब में हो क्या रहा है, क्यों हालात नहीं सुधर पा रहे हैं? नंबर 1, अगर आप जो डेटा आपने कोट किया है उसके हिसाब से भी चलें तो 90 दिनों में 90 मर्डर्स होना, उससे डबल से ट्रिपल से क्वाड्रपल से भी रेट ज्यादा है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कंग साहब, वो जवाब उनके पास थे नहीं, जो सवाल पूछे गए तो वो डिफ्लेक्ट करते रहे, पुरानी सरकारों की बात करते रहे। लेकिन उनका जो तर्क है कि पहली सरकार ने ये किया जी, ये हुआ, 2 wrongs don't make a right, once and for all मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये कह रहे थे सिक्योरिटी विड्रॉ इसलिए की बिकॉज इमरजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। अगर वाकई ऐसा था तो जो रिश्तेदारों को इतनी सिक्योरिटी दे रखी है उनमें से वापस ले लेते आप। जिसको थ्रेट परसेप्शन इतना हाई है, जिसके पास ऑलरेडी लिमिटेड सिक्योरिटी है, उससे क्यों छीन रहे हैं आप? और तीसरी बात, इन्होंने अब कैसे सिक्योरिटी रिस्टोर कर दी? कुछ लोगों की मूसेवाला जी के मर्डर के बाद इन्होंने सिक्योरिटी रिस्टोर कर दी, वापस कर दी कि साहब आप ले लीजिए, बिकॉज इनको भी पता है इनसे गलती होगी एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कवर इट अप। ये आम आदमी पार्टी। ठीक है अर्शप्रीत जी, देखिए सवाल सरकार से हैं, हालांकि उनके प्रवक्ता अब हमारे साथ हैं नहीं जो इन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन मेरा तो बड़ा छोटा सा सवाल है कि पंजाब में जो गैंगस्टर उभर उभर कर आ रहे हैं, जिन गैंग वॉर की हम चर्चा कर रहे हैं, वो 1-2 दिन के तो नहीं है ना? कैसे फर्क हो गए वो पंजाब में? मैं बताता हूँ, देखिए जो गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो भी देखते हैं कि सरकार कमजोर है, इनकेपेबल है, इनएक्सपीरियंस्ड है। ना ही ये पुलिस को कह रही है विजिलेंट रहो, ना ही पुलिस को सख्त हदायतें दे पा रही है, डायरेक्शन दे पा रही है, बिकॉज दिल्ली कंट्रोल कर रहा है और दिल्ली के पास भी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं है। तो तजुर्बे की कमी की वजह से पंजाब को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स खुलेआम थ्रेट्स, खुलेआम देखिए, तजुर्बे की कमी कह रहे हैं आप पंजाब सरकार, है ना? तजुर्बे की कमी बता रहे हैं, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि गैंगस्टर अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सड़कों पर दहशत फैलाई जा रही है। सिरसा साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ 5 more seconds प्लीज। दूसरी बात है, अगर किसी ने पोलिटिसाइजेशन की है इशू की, तो वो आम आदमी पार्टी है। एक पॉपुलिस्ट मेजर था वो लिस्ट को जन तक करना, ताकि कुछ वो वोटे बटोर सके। और बिल्कुल, देखिए ये मोटी-मोटी बात अर्शप्रीत जी सामने भी आ रही हैं और इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करने की कोशिश कर रही थी और सवाल भी पूछ रही थी। जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मेरे छोटे भाई प्रतिपाल ने सही कहा, यहाँ पे डर है लोगों को
यहाँ पे डन। लोग घबराए हुए हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, सोचते देखिए अगर हैं इस तरीके की हमारे घटना साथ होगी नहीं तो हो जाए। किसी के मन में भी दहशत पैदा होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। सिरसा साहब, मेरा तो यही छोटा सा सवाल है और इसी का मैं जवाब जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके प्रवक्ता तो अब रहे नहीं जो तमाम सवालों के जवाब हमें दें। इस वक्त उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन सवाल मेरे अंदर ये है कि जो गैंग वॉर है ये पंजाब में कैसे फल फूल गया। मैं तमाम साल के जो आंकड़े देख रही हूं, हत्याएं कहीं 600 से ज्यादा, कहीं 700 से ज्यादा, बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा। नहीं, बिल्कुल प्राची, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो पंजाब के अंदर अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ, ये पिछली सरकारों के दौरान ऐसे हालात बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो गैंगस्टर्स बढ़ते गए हैं, मैं तो खुद चुनाव के दौरान ये बहुत जोर जोर से बोलता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका दोगे तो पंजाब में से गैंगस्टर्स का खात्मा होगा। क्योंकि जब तक आप स्ट्रांगली, आपके पास जिसको कहते हैं ना कि एक विल पावर के साथ साथ विद आयरन शील्ड आपको ये मसला हल करना पड़ेगा। ये आयरन फिस्ट चाहिए आपके हाथ में। इस तरह से कानून के जो छेड़छाड़ करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, बजाय कि हम उसकी सीरियसनेस को समझें, जब प्राची जी हम प्रचार के अंदर 20 करोड़ अखबारों में ये छाप कर ला लेंगे कि 10 दिन के अंदर पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, 10 दिन में सारी ड्रग्स खत्म कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि आप रियल कॉज को एड्रेस ही नहीं करना चाहते। आप केवल और केवल अखबारों के माध्यम से वाहवाही लूट कर दूसरे शहरों में जाकर आप चुनाव के लिए वोटें बटोरना चाहते हैं। जिस स्टेट की बात है, अब अरविंद केजरीवाल जिसको रिमोट से स्टेट चला रहे हैं, नहीं चल सकता। मैं प्राची जी आपके टीवी चैनल पर कहूंगा, विक्रम जी बहुत सम्मानित हस्ती हमारे यहाँ पे बैठे हैं, मैं बहुत डिबेटों के साथ इनके साथ बैठा हूं और इनको बहुत तजुर्बा है, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचे, हमसे तो बहुत गुना तजुर्बा है। जो स्टेट होता है ना, वह स्टेट की पल्स लोगों को पता होता है। अब भगवंत मान जी को तो कम से कम चाहे वो नौसिखिया, लेकिन पल्स तो पता है ना। अरविंद केजरीवाल जी को तो पंजाब की पल्स ही नहीं पता। अरविंद केजरीवाल जी डीजीपी लगाते हैं, फैसले करते हैं, वहां पे कोई एसएसपी भी सीएम अपनी करना चाह रहे हैं काम को, लेकिन जो पीछे एक चेहरा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं उनके दबाव में है और इसीलिए पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं पता वो काम करना चाहते नहीं, पर मैं जानता हूं आज कर नहीं रहे, उनको करने की इजाजत नहीं। हो सकता है उनको मौका मिले वो भी ना करें, या हो सकता है मिले तो बहुत अच्छा करें, मैं नहीं जानता। पर मैं एक बात जानता हूं कि भगवंत मान जी को पल्स जरूर पता है, उनको लोकल है, उनको हर चीज का पता है। अब अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बार बार उनसे आग्रह करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आप सरकार पंजाब के लोगों को चलाने दीजिए, अच्छी चले बुरी चले। लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई सीएम जो है वहां बैठ के सरकार चलाए और बकायदा डॉक्यूमेंट साइन करे उसके लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं दरअसल पंजाब से नहीं, दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से चल रही है सरकार। प्रीतपाल सिंह जी, आपको भी यही लग रहा है कि पूरी तरीके से फेल हो गई है? जी जी सिरसा जी, बात जल्दी से कंप्लीट करिए सर। नहीं, बस मेरा इतना कहना था, ये एक नया ड्रामा किया नॉलेज शेयरिंग। अरे भाई, नॉलेज शेयरिंग हमारे प्रोफेसर ने, हमारे मास्टर ने, टीचर ने हमसे नॉलेज शेयरिंग की, पर कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया था। कोई भी अच्छी बात आप किसी को दे सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से डॉक्यूमेंट साइन कराए कि सरकार मैं चलाऊंगा, अफसर मुझे रिपोर्ट करेंगे, इसके नाम पे नॉलेज शेयरिंग के नाम पे डॉक्यूमेंट साइन कराए, और आज वो सरकार दिल्ली से चला रहे हैं। ये कारण है बड़ा फेलियर का। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट रीजन कि पंजाब की सत्ता। प्रीतपाल सिंह जी, आपको भी क्या यही कारण लग रहा है पंजाब में सब कुछ जो हो रहा है? विपक्ष की भूमिका क्या है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, दहशत पैदा हो रही है लोगों के दिलों में? देखिए प्राची जी, मैंने 2-3 सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब कंग साहब के पास नहीं था, जो हम बार बार पूछ रहे हैं। क्या हम लोग सभी सेफ हैं पंजाब में? क्या हमारे पे कोई अटैक नहीं होगा? हम घर के बाहर आराम से जा सकते हैं? कोई जवाब नहीं देखेंगे कि आप लोग सिक्योर हो कि नहीं सिक्योर हो। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछा कि आज वहाँ पे सलमान के युग में कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई XYZ आपका आदमी वहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा? मुझसे वाले पे कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर आप बात कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर के डाटा की बात आपने शेयर की है। मैं उसमें बताना चाहूंगा, जो ये घटनाएं पुरानी थी, ये नॉर्मल रूटीन के जो मैटर थे, ये विक्रम सिंह जी जानते हैं कि जैसे किसी के घर के क्लेश के कारण डेथ हो गई है, उस चीज के कत्ल के मुकदमे थे। अब जो हो रहा है पंजाब में, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह गए हैं, तो कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है कोर्ट परिसर में, कहीं बेअदबी हो जाती है, प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया जाता है, बट एक्शन कुछ नहीं होता। उसके बाद ये नई सरकार आई है, 90 दिन में 90 कत्ल है, वो गोली के साथ कत्ल है, वो गैंगस्टरिज्म है, वो गैंगस्टरों ने हमला कर करके किए हैं। सीधा रॉकेट लॉन्चर से इंटेलिजेंस के दफ्तर पे हमला हो जाता है। जो हमारा भाईचारा आपस में था,
उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो जो गैंगस्टर हमारे टाइम पे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मैं बात कर रहा हूं, तो 3000 गैंगस्टर हमने उठा के अंदर कर दिए थे, वो बाहर आ गए हैं। 80 के आसपास हमने गैंगस्टर जो ए कैटेगरी के थे, उसके कईयों के इनकाउंटर हो गए थे या देश छोड़ के भाग गए थे। जो विदेश में भी बैठे थे उन्हें भी हम पकड़ के यहाँ पे लेके आए। बट जो ये दो पिछली सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की 111 दिन की सरकार थी या ये नई सरकार है, इनके दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, वो सिस्टम है, वो खत्म हो चुका है पंजाब में। हमें डर लगता है बाहर निकलने, लेकिन इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आपने भी गिना दिया कि पिछली सरकार और ये सरकार क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, लेकिन पंजाब में लोग डर रहे हैं, इस बात का ख्याल भी करना होगा। विक्रम सिंह जी, उपाय क्या है इन तमाम चीजों का? क्योंकि विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदारी ले रहा है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरा गुट है जो धमकी दे रहा है अगले 2 दिनों की। ऐसे कैसे हालात सुधरेंगे? प्राची जी, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैं एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व है पंजाबियों के ऊपर और पंजाब सूबे के ऊपर। मैं यही कहूंगा कि वर्तमान शासन की ना तजुर्बेकारी जग जाहिर दिखाई पड़ रही है और यह चिंता का विषय है। नंबर 2, ये काम देखिए, यहां होम्योपैथिक इलाज या च्यवनप्राश नहीं है, यहां बाईपास सर्जरी पंजाब मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है। और गैंगस्टर कनाडा में हो या दुबई में हो, हम लोगों ने बहुत ऐसे देखे हैं, उनके फुट सोल्जर्स को मिट्टी में मिला दें यहां पर, वो अपने आप संभल जाएंगे। कनाडा वालों के तो कनाडा वाले देखेंगे, लेकिन मुंबई में, पंजाब में और चंडीगढ़ में और दिल्ली में कौन क्या करेगा, वो खाना खाएगा नहीं खाएगा, ये उसका अंतिम खाना होगा, इसका फैसला मैं करूंगा। मैं मतलब सरकार करेगी और इसका निर्णय ले लें कि फुट सोल्जर्स को मिट्टी में मिला दें, उनके आका अपने आप सूख के समाप्त हो जाएंगे, बरगद का पेड़ गिर जाएगा अपने आप। और ये जेल वेल में जो रह करके सुविधा मिल रही, इसको खत्म करें, एक रणनीति तैयार करके एक वॉर फुटिंग पे इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और पंजाब की पुलिस वो पुलिस है जो आसमान के तारे तोड़ के ला सकती है, एक बार मौका तो दें। लेकिन अगर हम उनको भेजेंगे अलका लांबा और बरार साहब के ऊपर छोटे मोटे केसेस में, इस वक्त छोटे मोटे केसेस नहीं देखने, हमें बड़े केसेस देखने हैं। इस तरीके की विपदा हमारे एनिमी एट द गेट है और हम जा रहे हैं छोटे मोटे राजनीतिक मामलों में उलझने के लिए। यानी पूरी स्ट्रैटेजी की जरूरत है अगर गैंगस्टर को जड़ से खत्म करना है, इस गैंग वॉर को जड़ से खत्म करना है। अर्शप्रीत जी, अभी आप सुन रहे होंगे प्रीतपाल सिंह जी को, जो ये बता रहे हैं, बड़े ही साफ गोई से ये बता रहे हैं कि कैसे जब कांग्रेस की सरकार थी और अब जब आम आदमी पार्टी की नई नवेली सरकार है, घटनाएं बढ़ती चली गई, जो गैंगस्टर हैं उनके मन से खौफ खत्म हो गया। जिम्मेदार है कौन? क्योंकि आप सभी सरकारों में रह चुके हैं। मेरा तो यही सवाल है, खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों किसी मां को ऐसी बेबसी का शिकार होना पड़ता है कि अपने बेटे को आखिरी पलों में सिर्फ निहारती रह जाती है, उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है? देखिए, प्रीतपाल ने जो बात की, ये क्रेडिट की बात कर रहे हैं, इनको क्रेडिट चाहिए। जब कैप्टन साहब थे तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था और एकदम से जब चन्नी साहब आए तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। तो देखिए प्रीतपाल जी, आप जो है क्रेडिट रख लीजिए, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज लोगों को पता है सच क्या और झूठ क्या है और किस किस मेहमान को कितनी कितनी सिक्योरिटी कैप्टन साहब देते थे, कहाँ से जो आए हुए थे, ये भी सबको पता है। तो मुझे उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब ये आम आदमी पार्टी सिक्योरिटी विड्रॉ करती है, इसके पीछे एक मुख्य कारण है, वो है विंडिक्टिव नेचर, इनकी बदलेखोरी की नेचर। जो इन्होंने पुलिस विड्रॉ की, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स कांग्रेस पार्टी के थे और उनकी मेजॉरिटी जो सिक्योरिटी वो विड्रॉ हुई। और ये भी है कि पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया अलका लांबा के वक्त, कुमार विश्वास के वक्त, तेजिंदर बग्गा के वक्त, और हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई टाइम एंड अगेन। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी डिड नॉट लर्न इट्स लेसन। हाई कोर्ट में जाते थे, मुंह की खाकर के वापस आ जाते थे, रिलीफ दूसरी पार्टी को मिल जाता था, इनको मिलता कुछ नहीं था। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है अर्शप्रीत जी, लेकिन देखिए हल तो इसका निकालना होगा। कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि मिलकर इसका एक हल निकल जाए और जलते हुए पंजाब को, दहशत में पड़े हुए पंजाब को बचा लिया जाए, वहां के लोगों के अंदर से डर खत्म कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बहरहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।